आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है, जो कि 2019 में रिलीज हुई। अगर आपने गॉडजिला पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी स्टार्ट होते ही हमें गॉडजिला के पार्ट 1 की एंडिंग का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में गॉडजिला ने 2 मॉन्स्टर्स को मारा था जिनका नाम म्यूटोस था। इस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए थे। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एमा था। इस औरत की एक बेटी होती है जिसका नाम मेडिसन था। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी जो उन मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे। एमा और उसकी बेटी का घर जंगल के बीच में था। एक दिन उनके घर के करीब एक धमाका होता है। अब वो दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस में चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखते हैं जो कि अभी पैदा होने वाला था। एमा और उसकी बेटी मेडिसन उस मॉन्स्टर को पैदा होते हुए देखते हैं। ये मॉन्स्टर अपने करीब काफ़ी सारे लोगों को देखकर डर जाता है और उन पर हमला करने लगता है। मगर एमा के पास एक डिवाइस थी जो कि मॉन्स्टर के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर काम हो जाता है। अब वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एलन था। वो उस डिवाइस को अपने लिए यूज़ करना चाहता था और वो एमा और उसकी बेटी मेडिसन को किडनैप कर लेता है। एलन चाहता था कि वो मॉन्स्टर इस दुनिया में वापस आ जाए। वो ये मानता था कि इंसानों ने नेचर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एलन एमा और इसकी बेटी को किसी और कंट्री में ले जाता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में उसे भेज देता है। उसी जगह पर एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर उसी ऑर्गेनाइजेशन के और साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है। इस बात को सुनने के बाद वो एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है जिसने ये डिवाइस बनाई थी। साइंटिस्ट उसको अपने मिशन के बारे में बताता है मगर वो फिर भी नहीं मानता। इसके बाद साइंटिस्ट उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकती है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो मान जाता है और वो समंदर के अंदर अपने कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की हर ब्रांच में एक मॉन्स्टर कैद था। वो इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि वो गॉडजिला को ढूंढ रहे थे और वो इन मॉन्स्टर्स को आज़ाद करना चाहते थे। वो गॉडजिला को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर काफ़ी सारे सिग्नल्स को सर्च करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। मगर अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत करीब है और उसे गुस्सा आ रहा है। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और अब हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि समंदर में था और उनकी तरफ जा रहा था। वो उनकी तरफ जाता है और शिप में लगे हुए ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। असल में गॉडजिला ने एक खतरनाक मॉन्स्टर को नोटिस कर लिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था और वो समंदर में ट्रैवल करके उनके पास जा रहा था। गॉडजिला समंदर के थ्रू हर कंट्री ट्रैवल करता था। अब गॉडजिला अंटार्कटिका जा रहा था उसी डेंजरस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। साइंटिस्ट और उसकी टीम ने भी ये पहचान लिया था कि गॉडजिला कहाँ जा रहा था। अब वो लोग भी उसका पीछा करते हैं मगर उन्हें ये पता लगता है कि मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है बल्कि वो 3 सरों वाला ड्रैगन है जिसका नाम किंग गिदोरा था। गिदोरा एक बहुत खौफनाक मॉन्स्टर था जो कि अर्थ से बिलोंग नहीं करता था। गिदोरा एक मशहूर लेजेंड था। वो स्टार से गिरकर अर्थ पर आया था। गिदोरा असल में एक एलियन है। इसके एग्जिस्ट करने की वजह से काफ़ी सारे तूफान आ रहे थे और बाकी मॉन्स्टर्स को इसके बारे में पता चल गया था जिसकी वजह से दुनिया का बैलेंस खराब हो रहा था। काफ़ी सदियों पहले भी गॉडजिला और गिदोरा के बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से गॉडजिला को पता था कि गिदोरा को जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। गिदोरा के जिंदा रहने की वजह से दुनिया को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मगर इस वक्त गिदोरा बर्फ में फ्रीज हुआ था और वो अपने आज़ाद होने का इंतजार कर रहा था। अब साइंटिस्ट जिसका नाम सरिजावा होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एमा ने एलन की साइड ज्वाइन कर ली थी। एमा को वहाँ इसलिए लाया गया था ताकि वो किंग गिदोरा को वहाँ से निकाल सके। एमा अपने एक्स हस्बैंड और सरिजावा के पास जाने से मना कर देती है और दीवार तोड़ देती है जिसकी वजह से 3 सरों वाला ड्रैगन अब एक्टिव हो गया था और पूरी तरह से बाहर आ गया था। गॉडजिला तो किंग गिदोरा के बाहर निकलने का वेट कर रहा था ताकि वो इससे लड़ सके मगर ये बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं थी। किंग गिदोरा की हाइट गॉडजिला से डबल थी। किंग गिदोरा की हाइट 521 फीट थी और गॉडजिला की हाइट 390 फीट थी। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है मगर किंग गिदोरा गॉडजिला को नीचे गिरा देता है और अपना फोकस दूसरे लोगों पर करता है। एमा जब ये देखती है तो उसे ख्याल आता है कि इस तरह तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो वो अपनी डिवाइस को पावर ऑन करती है और गिदोरा को गुस्सा कम करती है जिसकी वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद एमा एलन के साथ कहीं और चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि वो गिदोरा को ढूंढ के उसे मार दें लेकिन उसी वक्त एमा उन्हें वीडियो कॉल करती है और बताती है कि उसे एलन की साइड क्यों ज्वाइन की। वो कहती है कि तुम लोग मेरी दोस्ती के लायक नहीं थे, तुम लोग तो उन क्रिएचर्स और नेचर को नुकसान पहुंचाते हो।
मैं आहिस्ता आहिस्ता सब क्रिएचर्स को रिलीज कर दूंगी। तुम लोगों ने इस जमीन के ऊपर बहुत बुरा किया है, मगर अब ये क्रिएचर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये इन क्रिएचर्स के अंदर रेडिएशंस है जिससे ये जमीन को वापस ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो हमें मारना चाहते हैं, मगर एमा कहती है कि तुम लोगों की सोच गलत है। ये क्रिएचर्स हमारे साथ ही रहते आ रहे थे और सब कुछ बैलेंस था, हम इनका ख्याल रखते थे, मगर तुम लोगों ने इनके साथ बुरा करना शुरू किया। तुम्हें लगा कि ये चुपचाप अच्छे बनते रहेंगे और अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैं इन्हें हर हाल में आज़ाद करूंगी और इसके साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को आज़ाद करेगी तो वो अपने मिशन के लिए निकल जाती है। सब लोगों को ये डर था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह एमा एक और मॉन्स्टर को आज़ाद कर देती है। ये मॉन्स्टर एक वोल्केनो से बाहर निकलता है। ये वोल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर लोग भी थे, मतलब यहाँ पर पूरा शहर था। एमा को बस अब मॉन्स्टर आजाद करने की फिक्र थी। वोल्केनो से निकलने वाले मॉन्स्टर का नाम रोडान था। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसे लोग फायर डीमन भी बुलाते थे। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए फाइटर जेट्स भी आए थे जो कि इस पर काफी अटैक करते हैं। वो उनको गिराने ही वाले होते हैं कि वो अचानक से डर जाता है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर किंग गिदोरा आ जाता है जो कि एमा ने समंदर में सबसे पहले आजाद किया था। दोनों के बीच में एक फाइट होती है, मगर रोडान किंग गिदोरा के बिल्कुल भी मुकाबले का नहीं था और किंग गिदोरा अपनी लाइटिंग बॉल वाले अटैक से उसे जख्मी कर देता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ बढ़ रहा था, मगर अचानक से गॉडजिला समंदर से निकलकर किंग गिदोरा पर हमला कर देता है। गॉडजिला किंग गिदोरा को पानी में ले आता है और उसके 3 सरों में से एक सर को काट के फेंक देता है। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होती है और ये सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, मगर उन्हें गॉडजिला पर पूरा यकीन था। उसी वक्त आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि वार हो रही है, तो हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था। उस मिसाइल का काम था कि 2 माइल्स की रेंज में जो भी चीज होगी या जो भी लोग होंगे वो उनको ब्लास्ट कर देगा और हम वही मिसाइल यूज करेंगे ताकि वो मॉन्स्टर मर जाए और इसके साथ हमें गॉडजिला को भी मारना पड़ेगा। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग इस एरिया को छोड़कर दूर चले जाओ, और वो लोग काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी वो मिसाइल समंदर में फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से गॉडजिला दूर जाके गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है, मगर हमें पता चलता है कि इस ब्लास्ट से किंग गिदोरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस अटैक से तो किंग गिदोरा को फायदा हुआ क्योंकि गॉडजिला अब बहुत इंजर हो गया था और उसके बाद वो वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर वापस से ग्रो कर लेता है। इसके बाद गिदोरा डिक्लेयर कर देता है कि वो सब मॉन्स्टर्स का किंग है और उन्हें जागने की कमांड भेजता है, जिसकी वजह से दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन वाले भी काफी परेशान हो गए थे क्योंकि किंग गिदोरा को इतने बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसको हराने के तरीके ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो स्पेस से आया था, इसलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था क्योंकि अर्थ का असली किंग गॉडजिला ही था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम बाकी मॉन्स्टर्स को बाहर निकलता देखते हैं और इसी के साथ वही क्रिएचर आ जाती है जो हमें स्टार्ट में दिखाई देती है। उसका नाम मोथरा था। हमें पता चलता है कि मोथरा गॉडजिला की साथी थी और इसको क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स भी कहते थे। मोथरा को गॉडजिला के सिग्नल्स नहीं मिलते तो वो इसके लिए सॉन्ग गाने लगती है और हम इसके बहुत खूबसूरत से विंग्स देखते हैं। तभी उन्हें गॉडजिला के सिग्नल्स मिलते हैं और पता चलता है कि गॉडजिला तो अभी भी जिंदा था। अब मोथरा गॉडजिला के पास जाने लगती है और ये लोग उसका पीछा करते करते समंदर में चले जाते हैं। समंदर की गहराई में आकर वो बहुत सी पेंटिंग्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि गॉडजिला और बाकी मॉन्स्टर्स सदियों से एक साथ रहते थे। ये जगह गॉडजिला की खास जगह थी और मिसाइल के बाद ये यहाँ पर अपने आप को ठीक करने आया था। इस जगह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन थी क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी जल्दी हील हो रही थी। साइंटिस्ट सेरिजावा को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करना चाहिए ताकि गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सके और वो अपने आप को हील कर पाए, और इसके बाद सेरिजावा न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए गॉडजिला के पास जाता है। इतनी देर में बाकी टीम उस एरिया से दूर चली जाती है और डॉक्टर गॉडजिला के ऊपर आखिरी दफा हाथ रखता है और उसे गुड बाय कहकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समंदर के अंदर हर चीज तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब हम एमा की बेटी को देखते हैं जो उस डिवाइस को उठाकर माइक पर लगा देती है ताकि सारे मॉन्स्टर्स उस फ्रीक्वेंसी को सुनकर शांत हो जाएं। किंग गिदोरा को पता चल जाता है कि ये किसी इंसान ने किया है। फिर वो उस लड़की को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर गॉडजिला टाइम पर वहाँ पहुंच जाता है और उसके साथ काफी फाइटर जेट्स होते हैं। वो लोग गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि वो उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाएं। अब गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ फायर करता है जो को गिदोरा को जाके लगती है, मगर अभी भी गॉडजिला गिदोरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। किंग गिदोरा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, मगर अचानक से मोथरा गॉडजिला की हेल्प करने आ जाती है और गिदोरा पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर पीछे से रोडान उसे रोकने आ जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है और एंड पे मोथरा उसे मार देती है। उसके बाद वो गॉडजिला की साइड पर आती है
वहाँ पर काफ़ी मॉन्स्टर्स आए हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और गॉडजिला का एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा था, मगर वो जख्मी था इसलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। किंग गिदोरा के विंग्स को विंग्स ऑफ डेथ कहा जाता था। इसकी विंग का साइज गॉडजिला के साइज से भी ज़्यादा बड़ा था। किंग गिदोरा अपनी विंग्स के साथ गॉडजिला को उठाकर आसमान में ले गया था और वो वहाँ से गॉडजिला को नीचे गिराता है, जिसकी वजह से गॉडजिला मरने ही वाला था। मोथरा गॉडजिला को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और अपने आप को ब्लास्ट कर देती है। उसकी बॉडी से जितनी रेडिएशंस और एनर्जी निकलती हैं वो गॉडजिला की बॉडी में चली जाती हैं और उसका एनर्जी लेवल फुल हो जाता है, जिससे उनका जख्म ठीक हो जाते हैं। इतनी सारी रेडिएशंस अब्सॉर्ब करने के बाद अब वो न्यूक्लियर हो जाता है। गॉडजिला इस स्टेट को हजारों सालों में एक दफा एक्टिवेट कर सकता था। दूसरी तरफ हम एमा को उसके एक्स हस्बैंड और बेटी के साथ देखते हैं। अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरे मॉन्स्टर्स भी शांत हो जाएं, मगर गिदोरा उनके पीछे भागने लगता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी एमा को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। किंग गिदोरा एमा को मारने ही वाला था, मगर गॉडजिला उससे फाइट करना शुरू करता है और गिदोरा अपने मुंह से बिजली उगलने लगता है। गॉडजिला जानता था कि वो न्यूक्लियर मोड में है और गिदोरा उसे अब नहीं हरा सकता। अब फाइनली गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज करता है और गिदोरा को मार देता है। अब हर तरफ सुकून हो गया था। इसके बाद हम सब मॉन्स्टर्स को गॉडजिला के सामने झुकते हुए देखते हैं, क्योंकि गॉडजिला अब दोबारा सब मॉन्स्टर्स का किंग बन चुका था। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।